Hello guys, I hope all of you doing well. So today we are going to discuss about current affairs. Guys, you have all known that current affairs is very important in the now in our competitive exams such as NTA, UGC, NET, UPSC, RPSC and other exams. सो आज हम करंट अफेयर की इस क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले दिनों में मैं 10 क्वेश्चंस के क्विज़ेस के वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँ। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उस सीरीज़ के अंदर पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। HRD मिनिस्टर कौन है हमारे। तो हमें आज के टाइम में न्यूज़पेपर्स में ध्यान रखना होगा कि जो न्यूज़ में ज़्यादा आ रहे हैं उनके हमें नाम पता हों। तो इसका ऑप्शन ए है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है रमेश पोखरियाल निशंक एंड ऑप्शन डी है रामविलास पासवान। सो गाइज आप मुझे बताइए यहाँ पर कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। HRD मिनिस्टर। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। जो मिनिस्ट्री होती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका बेसिकली आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी स्कूल कॉलेजेस वगैरह होते हैं, हमारे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके रिगार्डिंग जो भी स्टेप्स और डिसीजन लिए जाते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होती है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जो होते हैं वहीं एजुकेशन को भी देखते हैं। सो आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं जैसे कि पीयूष गोयल और डॉक्टर हर्षवर्धन और रामविलास पासवान, ये किस किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड हैं, ये मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये डेली न्यूज़ में आते रहते हैं। मेरी नेक्स्ट सीरीज़ में भी आप लोगों के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सो आगे चलते हैं। हु इज़ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? सो प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। निर्मला सीतारमण, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक एंड अमित शाह। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि हमारे जो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि रमेश पोखरियाल जो हैं वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ कट हो जाता है। अब यहाँ पर एक हिंट होता है डॉक्टर हर्षवर्धन, ये मेरी तरफ से आपको हिंट है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। विच पोर्ट इज़ रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। किस पोर्ट को, पोर्ट यानी बंदरगाह को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से अभी रीनेम किया गया है, उसका नामकरण अभी किया गया है। तो इसके ऑप्शन में है मुंबई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, चेन्नई पोर्ट एंड पारादीप पोर्ट। आप मुझे बताएं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उन्हीं की स्मृति में इनका जो पोर्ट का नाम है वो वहाँ रीनेम किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोलकाता पोर्ट। आप लोग याद रखिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जो पोर्ट रखा गया है वो है कोलकाता पोर्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट रिपोर्ट्स फर्स्ट कोरोना वायरस केस इन इंडिया। भारत में पहला कोरोना वायरस का जो केस है वो किस स्टेट यानी किस राज्य के द्वारा रिपोर्ट किया गया। तो इसका आंसर आप बताइए। राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला एंड दिल्ली। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि पहला केस महाराष्ट्र से भी हो सकता है, दिल्ली से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है केरला। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है केरला। पहला केस कोरोना का जो था वो केरला से रिपोर्ट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट फेविपाइराविर। ये जो यहाँ पर जो एक शब्द दिया गया है फेविपाइराविर, ये एक मेडिसिन का नाम है जो कि कोविड-19 के लिए लॉन्च की गई थी। इसके बारे में ABCD ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शंस को हमें 1 बाय 1 देखना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला स्टेटमेंट है फेविपाइराविर इज एन एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग। ये एक कोविड-19 ड्रग है जो कि बी ऑप्शन है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स
under the brand name Fabiflu has launched an antiviral drug Favipiravir. उन्होंने फेबीफ्लू नाम से, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने ये लॉन्च की थी। आप बताइए कि ये स्टेटमेंट सही है क्या। और अगला स्टेटमेंट है, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 ड्रग लॉन्च्ड एंड प्राइस्ड एट 103 रुपीज़ पर टैबलेट। 103 रुपये की एक टैबलेट आती है और ये इंडिया की पहली कोविड-19 ड्रग लॉन्च की गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हमें ये स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए कि ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने किस तरह की फेबीफ्लू ड्रग जो है वो लॉन्च की थी। सो आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम दैट क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम recovered COVID-19 patient to a coronavirus patient who is in critical condition. ऐसे कोरोना वायरस पेशेंट जो कि क्रिटिकल कंडीशन में हैं, उनको किस तरह का क्लिनिकल ट्रायल दिया जाता है, उनमें किस तरह का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो यहाँ पर है ए ऑप्शन प्लाज्मा थेरेपी, दूसरा है सॉलिडेरिटी, फिर है रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। यहाँ पे आप लोग सब जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि जब एक पेशेंट जो कोरोना वायरस से संक्रमित है वो अगर क्रिटिकल कंडीशन में हो जाता है तो उसे, जो व्यक्ति कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं, उसके ब्लड को लेकर उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है जो कि पेशेंट है क्रिटिकल कंडीशन में। इस थेरेपी को बोला जाता है प्लाज्मा थेरेपी, जो कि अभी इन दिनों काफ़ी सक्सेसफुल साबित हो रही है। तो आपको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ये हमारा करंट अफेयर है। आगे चलते हैं। द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाई इन। सबसे पहला कोरोना वायरस का जो केस था, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में, वो कहाँ पर पाया गया? तो फर्स्ट है बीजिंग, दूसरा है शंघाई, फिर है वुहान और फिर है तियानजिन। तो इसका भी आंसर आप लोगों को पता होगा। वुहान हुबई के प्रांत में जो एक जगह है, वहाँ पर सबसे पहला कोरोना वायरस का केस जो है वो रिपोर्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गोट इट्स नेम। कहाँ से कोरोना वायरस का जो ये नाम है ये यहाँ इमर्ज हुआ है, ये क्यों कोरोना वायरस इसका नाम रखा गया है? ऑप्शन ए है ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। उसके क्राउन लाइक यानी कि ताज के जैसा, जो सर पे क्राउन पहनते हैं उसके जैसा प्रोजेक्शन यानी कि शेप होने के कारण। अगला ड्यू टू देयर लीफ लाइक प्रोजेक्शन, लीफ यानी कि जो पेड़ की पत्ती होती है उसके जैसा। ड्यू टू देयर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स के जैसा सरफेस होने के कारण। और अगला है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर है वो है ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। क्राउन लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है गाइज? मैं आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में देख के बताती हूँ कि क्राउन लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है। कोविड-19 जो वायरस है वो गाइज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जैसे कि आप इसके चारों तरफ देख रहे हैं, ये क्राउन लाइक शेप है, यानी कि ताज के जैसा इसका शेप होने के कारण इसे कोरोना नाम दिया गया है। सो गाइज यहाँ पर आप लोगों के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे। नेक्स्ट सीरीज़ में हम और ज़्यादा इसको डिफ़ाइन करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को, मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे जब आप @अनुराधा स्टडी हब लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। अगर ये नहीं करते हैं तो मैं चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। Thank you so much for watching and listening. We will meet in our next video.